डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान निगमों में भाजपा ने पर्यवेक्षक किए नियुक्त। प्रभारी पर्यवेक्षकों से लिया जाएगा फीडबैक के आधार पर मिलेगी टिकट। नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। ब्यावर में भाजपा की अहम बैठक आयोजित। सभी 60 वार्डों से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता। आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न की समीक्षा करेगा। अध्यक्ष ने स्पेशल इंटरनल कमेटी गठित की। कमेटी प्रश्न पत्रों की कठिनाई का आकलन करेगी। राजस्थान में 6 आईएएस और 7 आरएएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। आचार संहिता के बीच हुआ प्रशासनिक फेरबदल। 3 एपीओ आईएएस अफसरों को मिली पोस्टिंग। राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून का दौर। कमजोर मानसून से गर्मी और उमस बढ़ी। 4 जिलों में 10 mm से भी कम हुई बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोलकाबाज से भानगढ़ के लिए 18 वर्षों से चली आ रही दंडवत पद यात्रा के आगमन पर श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा भानगढ़ के मुख्य द्वार न खोलने के कारण लगभग 1000 श्रद्धालु मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने पुरातत्व विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। श्रद्धालुओं का कहना है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी वे पदयात्रा लेकर आए हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जब तक मुख्य द्वार नहीं खोला जाएगा उनका धरना जारी रहेगा। हालांकि अभी तक पुरातत्व विभाग या स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। आज गोलागाबाद से हर वर्ष की बाती दंडोत यात्रा जो हर साल आती है और पुरातत्व विभाग की तानाशाही की वजह से ना तो मंदिर को आगे जाने देते हैं और इनके जो भी अलीगल काम है वो सब में रात को जेसीबी चलाते हैं, जिसके प्रूफ मेरे पास है, और ट्रैक्टर वगैरह सब अवैध जाते हैं। ये गांव का अगर पुरातत्व विभाग चाहता है कि गोलागाबाद या नहीं है तो बाहर बोर्ड लगा दे कि लोकल आदमियों के लिए प्रतिबंध है। ये कब तक अपनी तानाशाही करेंगे? ये यात्रा तो 18 साल से चलती हुई आ रही है। कभी गेट बंद करते हैं, कभी मेन गेट बंद करते हैं। ये तानाशाही गोलागाबाद नहीं सहेगा। जब तक ये गेट नहीं खुलता मैं यहीं पे धरना दूंगा। जो भी मुकदमा कुछ कराना मेरे खिलाफ कराओ, कोई चिंता नहीं। मैं सुरेश शर्मा स्थानीय निवासी गोलागाबाद का हूँ। भानगढ़ पुरातत्व विभाग अलवर जिले के मुख्य कार्य से लगभग 95 किलोमीटर दूर पर स्थित है और ये दक्षिण छोर में है। यहाँ के जो कर्मचारी और उच्च अधिकारी हैं जिनकी तानाशाही चल रही है। हमारी स्थानीय जो दंडवत यात्रा आती है हर वर्ष की, इस बार भी आई है। ये मुख्य गेट को नहीं खोलते हैं और भानगढ़ के कुंड पर स्थित है शिव जी का स्थान जो सोमेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसके भी मुख्य गेट के ऊपर ताला लगा रखे हैं और को किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। तो स्थानीय लोगों को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। रेणी के जगदगा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जोड़ दिया। सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को करीब 1.5 घंटे तक समझाया। अधिकारियों द्वारा सोमवार तक अध्यापकों की नियुक्ति का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने ताला खोला। यह घटना अध्यापकों की कमी से उत्पन्न गंभीर समस्या को उजागर करती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ ब्लॉक में टीबी उन्मूलन को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर कपिल भारद्वाज के निर्देशन में टीबी की रोकथाम, पहचान, जांच, उपचार और जन जागरूकता पर जोर दिया गया। विशेष रूप से बच्चों में टीबी की समय पर पहचान और स्क्रीनिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
चिकित्सा अधिकारियों ने टीबी के लक्षणों, समय पर जांच, उपचार सुविधाओं और स्वयंसेवकों की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। ममता एनजीओ के जिला कोऑर्डिनेटर भानु प्रकाश पाराशर ने पीडियाट्रिक टीबी के प्रबंधन पर प्रकाश डाला। दौलतपुरा गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1-to-1 टीबी स्क्रीनिंग की जाएगी। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत श्रीमान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी एवं जिला क्षयरोग अधिकारी डॉक्टर कपिल भारद्वाज जी के निर्देशन में आज खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ कार्यालय के अंतर्गत जो एक टीबी की मीटिंग की गई। इसके अंतर्गत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, CSC PSC के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और NCC कैडेट्स के साथ माय भारत वॉलंटियरों ने भाग लिया, जिसमें विशेष फोकस जो है वो इस बात पे है कि टीबी का अतिशीघ्र उन्मूलन कर टीबी मुक्त भारत की जो पहल चल रही है उसको सुनिश्चित किया जाए। टीबी मुक्त भारत अभियान बजरंग दल महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष मालाबेन का राजस्थान के पाली जिले के बारवा गांव में भव्य स्वागत किया गया। ठाकुर महिला मंडल और ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर राजस्थान क्षेत्रीय अध्यक्ष भंवर लाल चौधरी, जिला अध्यक्ष किक सिंह बाली, जिला गौ रक्षा मंत्री पदम सिंह सहित कई पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। स्वागत के पश्चात बारवा गांव में महिला मंडल की जिला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें मालाबेन को पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन महिला शक्ति के जागरण और संगठन की मजबूती के उद्देश्य से किया गया। नादौल में 30वीं खेमावत वाटिका का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। यह वाटिका मारवाड़ क्षेत्र में निर्मित की गई है। आर्यन राहुल वीर रविमावत ने बताया कि इस पुनीत कार्य की प्रेरणा पूज्य श्री जयंत सेन सूरी जी महाराज साहब से मिली है। वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना, शिक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और हरित नादौल मिले। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में खिवाड़ा थाना क्षेत्र के वडदार गांव में देवासी समाज ने एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। यह प्रदर्शन गमना राम देवासी और उनकी पत्नी धापू देवी देवासी के साथ हुई कथित मारपीट, अभद्रता, लज्जाभंग और चोरी की घटनाओं के विरोध में है। पीड़ित दंपति ने 15 नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से समाज में भारी आक्रोश है। आसपास के गांव से हजारों की संख्या में देवासी समाज के कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। उनकी मुख्य मांग निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई है, ताकि पीड़ित दंपति को न्याय और सुरक्षा मिल सके। मारवाड़ जंक्शन के रानावास गांव में भामाशाहों के सहयोग से सरकारी विद्यालय का कायाकल्प हुआ है। स्थानीय लोगों की प्रेरणा से 63 लाख रुपए से अधिक की घोषणाएं हुई, जिससे विद्यालय का पुनर्निर्माण किया गया। अब इस विद्यालय में आधुनिक प्रवेश द्वार, किचन, संपूर्ण कक्षा कक्ष, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरे और मिनी गार्डन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ और सभी सुविधाओं से युक्त विद्यालय बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही में विद्यालय विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों को जिला कलेक्टर ने सम्मानित भी किया। विद्यालय निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और शीघ्र ही इसका उद्घाटन होगा। समस्त भामाशाहों का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन सब ने अपनी गाड़ी कमाई इस शिक्षा मंदिर के लिए, यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए
उन्होंने करीब 65 लाख रुपए सबने दिया। प्रेरक हेमंत जी ने यहाँ सभी गांव के भामाशाहों को प्रेरित किया और आज विद्यालय का जो नवरूप देखने को मिल रहा है, ये पूरे जिले में एक तरह से एक नया उदाहरण है। और अगर मातृभूमि के प्रति प्रत्येक भामाशाह इस प्रकार से जागरूक होकर के काम करें तो निश्चित रूप से विद्यालयों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ये शायद जिले का पहला उदाहरण होगा जिसमें संपूर्ण गांव के भामाशाहों का योगदान रहा है। कई विद्यालय ऐसे भी हैं जिसमें एक परिवार ने विद्यालय बनाए हैं, वो एक अलग उदाहरण है, लेकिन इस प्रकार का उदाहरण के सभी सामूहिक रूप से एक प्रेरणा से प्रेरित होकर के और नन्हे मुन्ने बालकों के लिए उनका सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय का विकास करवा रहे हैं। राजस्थान के पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन के चिरपटिया गांव के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 70वीं ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का आगाज किया। इस प्रतियोगिता में 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। 17 वर्ष आयु वर्ग में 12 से 17 टीमें और 19 वर्ष आयु वर्ग में 11 टीमें खिताब जीतने के लिए दमखम दिखा रही हैं। स्थानीय आयोजन समिति ने अतिथियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, पंचायत प्रशासक और ग्रामीण भी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।